अध्याय 15 शूलपाणी। पहला प्रश्न, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर घेरा लगाइए। जैसे गाय है, गो, मृग, धेनु, सुरभि, गौ। तो इसमें जो मृग है वो अलग है, बाकी सभी गाय का पर्यायवाची है। उसी तरह से पहला है आंख, नेत्र, नयन, दृग और दृष्टि। बाकी सभी इसमें आंख की पर्यायवाची है, जल जो है वो अलग है। राक्षस, मानव, दानव, दैत्य, असुर, निशाचर, ये सभी राक्षस के पर्यायवाची हैं, सिर्फ मानव नहीं है। आकाश, गगन, आसमान, नभ, धरती, अंबर, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं, सिर्फ धरती इसमें नहीं है। अच्छा, बढ़िया, ममता, बेहतर, भला, नेक, सभी अच्छा के पर्यायवाची हैं, लेकिन ममता इसमें अलग है। हवा, पवन, वायु, नीर, समीर, बयार, इसमें सभी हवा के पर्यायवाची है, नीर जो है वो पानी का पर्यायवाची है, तो ये अलग है। विपरीतार्थक शब्दों को मिलाइए। स्तंभ क का स्तंभ ख से विलोम करना है। एक का हो जाएगा अनेक, ऊंचा का हो जाएगा नीचा, हानि का लाभ, गुण का दोष, जन्म का मृत्यु, अपमान का सम्मान, प्रथम का अंतिम। तीसरा प्रश्न, सही वाक्य के सामने सही एवं गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है भगवान महावीर घूमते हुए नास्तिक नामक गांव पहुंचे, तो गलत है ये। शूलपाणी के पास कौशिक नामक एक विषैला सांप था, तो सही है ये। शूलपाणी एक राक्षस था, बिल्कुल सही है ये। शूलपाणी बहुत दयावान था, तो गलत है ये। महावीर चिल्लाए, कौशिक तुम रुक क्यों गए, ये गलत है। कौशिक नाग ने शूलपाणी को ही ढस लिया, सही था ये। शूलपाणी बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तो ये सही है। चौथा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दांश को लगाकर नए शब्द बनाइए। अनु, अभि, उप, नी, परि, सु, उन, पन, तो अंप, तो इसको हमको क्या करना है, तो इसको उपसर्ग लगाना है, यानी पहले लगाना है और नया शब्द बनाना है। तो कार में क्या लगेगा, तो उप लगेगा, तो ये हो गया उपकार। विचार में सु लगेगा, तो ये हो गया सुविचार। अनुशासन में अनु लग गया, तो ये अनुशासन। 30 में उन लग गया, तो 29 हो गया। धान में परि लग गया, तो परिधान हुआ। भावक में अभी लग गया, तो अभिभावक हो गया। डर में नी लग गया, तो निडर हो गया। और मान में अप लग गया, तो ये अपमान हो गया। इन सभी से हम लोगों ने एक नया शब्द बना लिया। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा आप पढ़ते हैं। लड़की बंदर को मारता है, इसका होगा लड़की बंदर को मारती है। माता पिता खा रही है, तो इसका होगा माता पिता खा रहे हैं। मेरे प्राण सूख गया, मेरे प्राण सूख गए। मैं रोज स्कूल जाते हैं, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अच्छे लड़का पढ़ता है, अच्छे लड़के पढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, अलग अलग विराम चिन्हों से पता चलता है कि बात कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाकर फिर से लिखिए। तो देखिए, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह और भी कई चिन्ह है, इसको हमको लगाना है। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया, तो इसमें कौन सा लगेगा, शूलपाणी ने अपना शूल उठाया, तो ये वाला निशान लगा, पूर्ण विराम। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तो देखिए प्रभु के बाद ये वाला चिन्ह लग गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो यहाँ भी एक पूर्ण विराम लगेगा। कौशिक तुम रुक क्यों गए, कौशिक तुम रुक क्यों गए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लग गया। सातवां प्रश्न, शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। देखिए उल्टा पलटा है, इसको हमको सीधा करना है। नाम था शूलपाणी राक्षस का, तो इसका हो जाएगा राक्षस का नाम शूलपाणी था। चिंता करो मत मेरी तुम मेरी चिंता मत करो। एक पीपल के पेड़ बैठ गए महावीर के नीचे, तो इसका हो जाएगा महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। इसके बाद है बहुत आया गुस्सा शूलपाणी को, इसका हो जाएगा शूलपाणी को बहुत गुस्सा आया। कर दीजिए क्षमा मुझे, तो इसका होगा मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद सताऊंगा मैं अब किसी को नहीं, तो इसका होगा मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। इसके बाद जंगल निकल भगवान और की महावीर गए, तो भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। वाले मन गांव गए लौट से दुखी, तो इसका हो जाएगा गांव वाले दुखी मन से लौट गए। आते हैं अगले प्रश्न पे, अधूरी कहानी को पढ़िए और कहानी को पूरा कीजिए। तो देखिए कहानी अधूरी है, यहाँ से यहाँ तक उसको हम लोगों ने आगे पूरा किया है। तो कहानी पढ़ते हैं। एक लड़का जंगल में भेड़ चराने जाता था।
एक दिन वह पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया। गांव वाले दौड़ते हुए आए। गांव वालों को देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने गांव वालों को मूर्ख बना दिया था। उसके पास कोई शेर आया ही नहीं था। तो देखिए इसके आगे हमने लिखा है कि लोग गुस्सा कर अपने अपने घर चले गए। लड़का रोज वैसे ही चिल्लाता, उसे गांव वाले बचाने आते और गुस्सा करके चले जाते थे। एक दिन सच में उसके सामने एक शेर आ गया। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, शेर आया। गांव वालों ने सोचा कि रोज की तरह वह फिर झूठ बोल रहा है। यह सोचकर कोई उसे बचाने नहीं आया। शेर उस लड़के को मारकर खा गया। इसके बाद है 9वां प्रश्न। नीचे दिए गए अंश को 2-3 बार पढ़िए और इसमें आए हुए संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। देखिए पढ़ते हैं अंश को। भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे, वही शूलपाणी नामक एक राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसमें जो आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो संज्ञा आया है महावीर और शूलपाणी, सर्वनाम आया है वह और उसके, और विशेषण आया है इसमें नुकीला और विषैला। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।